ओके एवरीवन, आईबीपीएस क्लर्क के नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था हमें सुबह से। अब लेट नाइट नोटिफिकेशन आया है और बहुत सारी सरप्राइजेस भी हैं हमारे लिए, लेकिन खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं और इसी के लिए मतलब बस मैं तो फुली नहीं समा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा नंबर हमको देखने को मिला है आईबीपीएस क्लर्क में, तो ये छोटी बात तो नहीं है। और मैं हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि तैयार हो यार, यू नेवर नो कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतनी सारी वैकेंसीज हैं। और एक और खुशखबरी है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कौन सी खुशखबरी की बात है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है ये भी खुशखबरी, क्योंकि जब पिछले साल एसबीआई पीयू का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था तो पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी की तरफ इंक्लाइन था। तो हम यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है, पर हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का इस बार का जो एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मतलब इजी हो सकता है, ऐसे चांसेस है। पर हम अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया करके चलेंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे। आप लोग कहते हैं ना मैम हमारी तो एज ये वाली है, हमारा डेट ऑफ बर्थ तो ये है, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट? सारी चीजें आप लोग के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगी, इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स तो हमें कुछ दिन पहले ही पता चल चुकी थी, हमको पता चल चुका था कि हमारा जो आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिलिंग है वो 1 अगस्त से शुरू होगी और 21 अगस्त तक चलने वाली है, राइट? आपका जो प्री का एग्जाम है वो अक्टूबर के महीने में होगा और जो मेंस का एग्जाम है वो आपका नवंबर के महीने में होगा, ठीक है? ये बात तो भाई हमको पहले से पता चल गई थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपकी मिनिमम एज वही 20 इयर्स है, मैक्सिमम एज वही आपकी 28 इयर्स है, ये भी आपको पता है। लेकिन अगर आपका बर्थडे 2 अगस्त 1997 को होता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 को है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी डेट जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बाद आता है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और अगर इसके पहले आता है तो भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इन दोनों डेट्स के बीच में अगर कभी आपका बर्थडे आता है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है भाई। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम मैंने तो साइंस में ग्रेजुएशन किया होता है। अरे भाई, आपने किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक हो गई कहानी, आगे पहुंच जाओ। अब यहाँ पर भी ये आता है मैम हमारा तो रिजल्ट अभी आने वाला है, हम तो फाइनल सैम का अभी अभी हमने एग्जाम दिया है और बस अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखो भाई, अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त को डिक्लेयर हो जाता है या उसके पहले पहले डिक्लेयर हो जाता है, भले ही ऑनलाइन सही, बट अगर आपका रिजल्ट 21 अगस्त के पहले पहले आ गया है या 21 अगस्त को भी आ गया है, has been declared on or before 21st of August, then you can easily apply for this exam. आपको फिर देरी नहीं हुई है, ठीक है? ये डेट्स ध्यान रखिएगा। 21 तारीख के पहले पहले आपका अगर रिजल्ट आ जाता है आप एलिजिबल हैं। तो ये दो चीजें मेनली हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये एज लिमिट ध्यान रख लीजिएगा, और दूसरा आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है, परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं होता। अगर 21 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ चुका है तो फिर आप मतलब आ जाने वाला है तो फिर आप कर सकते हैं फॉर्म। अब देखो भाई, अब एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। 35 क्वांट्स के, 35 रीजनिंग के, सेम है, कोई भी चेंजेस उधर नहीं है, जैसा हुआ करता था बिल्कुल वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स सेक्शनल टाइमिंग है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस यहां पर बदलाव है। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं रीजनिंग की, तो पहले 50 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 40 हो गए हैं। पहले इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता था,
अब ये टाइम केवल 35 मिनट्स का हो गया है। अच्छा, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सेम टाइमिंग, कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इंग्लिश बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। लेकिन अगर मैं डीआई की बात करूं तो पहले यहां पर भी 50 क्वेश्चन हुआ करते थे और 45 मिनट्स का टाइम हुआ करता था। जीए के भी पहले 50 क्वेश्चन हुआ करते थे और आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता था। पर अब टाइमिंग में भी बदलाव हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी बदलाव हुए हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कह सकती हूँ। मैं फिर बोलती हूँ कि जब कभी भी एग्जाम पैटर्न में उतार चढ़ाव होते हैं, आपके लिए वो फायदे की चीज ही होती है। और ये मैं तब से आजमा रही हूँ जब से मैंने खुद ने पेपर देना शुरू किया था। 2016 में पहली बार ऑनलाइन हुआ था पेपर, तब मैंने पहली बार पेपर दिया था। तो मुझे तो खैर उतनी समझ थी नहीं, क्योंकि मेरी तैयारी तो उस समय उतनी थी नहीं, लेकिन बाकी बच्चों ने और टीचर्स ने ये जरूर कहा था कि बहुत इजी पेपर आया था, क्योंकि पहली दफा ऑनलाइन हुआ था। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि वो चीज़ मैं हमेशा से ऑब्जर्व करती आई हूँ, आप भी इस चीज़ को ध्यान में रखो। आगे चलो जी, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, एग्जैक्टली वही सेम है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये सारा प्री का सिलेबस है, सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, हमको पता है। ये अगर देखा जाए तो ये बेटा जी आपके मेंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आपका मेंस में आता है। ये रीजनिंग का आपका सिलेबस हो गया। टॉकिंग अबाउट क्वांट्स, आप सभी को पता है कि भाई क्वांट्स में खासकर स्पीड मैथ्स का इधर बहुत ज्यादा रोल रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भाई इधर आ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपका अरिथमेटिक का रोल नहीं है। अरिथमेटिक के एक एक टॉपिक का बहुत रोल है, लेकिन सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से आप ये भी कर पाते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस तो करते ही हैं। प्लस मैं आपको एक पर्सनल सलाह यहाँ देना चाहूंगी कि भाई अपनी स्पीड मैथ्स पर खासा जोर आजमाइएगा। इस समय यहाँ पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे पहुंचते हैं। आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट इंग्लिश। हम लोग को यहाँ पर आराम से इत्मीनान से बस चीजों को लेकर चलना है, ज्यादा डरना नहीं, घबराना नहीं है। क्या कहना चाह रही है मैम? वोकैबलरी रोज मैं पढ़ाती हूँ सुबह 8 बजे द हिंदू वाली क्लास में, उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहो, वोकैबलरी की प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। मैं बता रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ इस चीज का। ठीक है, ग्रामर एक बार पढ़ लिया है तो फिर बस प्रैक्टिस करो, और खूब बढ़िया तरीके से रज के प्रैक्टिस करो। रूल्स को बार बार पढ़ो मत, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है बस उसके बेसिस पर प्रैक्टिस करते चलो। लेकिन याद रखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रोल को मत भूल जाना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया सी रीडिंग करके आपको रेगुलर बेसिस पर चलना है। आगे पहुंचो जरा। इंग्लिश के रीडिंग, वोकैबलरी और ग्रामर के बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल 2 महीने हैं हमारे पास, मैं आपको 110% निश्चिंत कर सकती हूँ कि भाई अगर आपने सिलेक्शन लेने की ठान ली है ना, तो मैंने दिलाने की ठान ली है। इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, बशर्ते आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, आपको आइडिया हो कि भाई पेपर में होता क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कुछ और ही सोच के बैठे हो, है ना। बस अगर आपको ये आइडिया है कि पेपर में क्या होता है, तो फिर आई एम राइट देयर फॉर यू गाइस, राइट देयर। आगे पहुंच जाओ। ये आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस है, जीए का सिलेबस है, मेंस में आता है, प्री में नहीं आता, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे पहुंच जाओ जरा। अब सबसे जरूरी बात, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें आपके प्री के मार्क्स इंक्लूड नहीं करे जाते, बट ये भी याद रखिएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, यानी कि हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर आपका माइनस में चला जाता है। ठीक है, राइट। तो ये आपका ध्यान रखना है आपको इस बात का। और फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल आपके फाइनल मेंस वाले मार्क्स कंसीडर होते हैं। और आपको अब तक तो समझ आ ही गया है कि क्लर्क का पेपर में केवल 2 ही स्टेजेस होते हैं, एक प्री और दूसरा मेंस। मेंस के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट करे जाते हैं, बट प्री का कट ऑफ भी आसमान छूता है भाई। आगे पहुंच जाओ जरा। सैलरी की तो बातें कर लें थोड़ी थोड़ी। तो भाई आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो इतनी रहेगी ना, ना ना, ये मत सोचना केवल इतनी ही रहेगी। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिल जाते हैं, और फिर आपके 3 इंक्रीमेंट लगेंगे इतने के, फिर सैलरी इतनी हो जाएगी, फिर 3 इंक्रीमेंट इतने के लगेंगे, फिर सैलरी इतनी हो जाएगी, फिर 4 इंक्रीमेंट इतने होंगे, फिर ऐसे ही 7 इंक्रीमेंट इतने के, और अल्टीमेटली आफ्टर 20 ईयर्स आपकी सैलरी जो है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो मैं आपको बेसिक सैलरी बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते रहते हैं। तो ये वैसे भी डिपेंड करता है, वेरी करता है सिटी
सिटी टू सिटी के आप कहाँ रह रहे हैं। मैं इतनी खुश हूँ 10,000 देख के ना, मेरे को खुशी हो गई बहुत। अच्छा भाई साहब, जरा मुश्किल वाला सेक्शन भी देख लो। एज पर स्टेट्स अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है पिछले 5 सालों में रेस्पेक्टिव स्टेट्स का, वो मैं आपको बता दूं। 2020 में चंडीगढ़ का 79 था, यूके का 81.5, फिर यूके का 89.5, फिर यूके का 87.25 और फिर वेस्ट बंगाल का 87.75। ये वो नंबर है जो हमें बिल्कुल दिमाग पे छाप लेना है भाई। बहुत एफर्ट करने हैं और आपको टारगेट यही करना है कि 90 प्लस आप अटेम्प्ट करके आए। अब आपको लग रहा होगा मैम 90 प्लस रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश में 90 प्लस पॉसिबल है, क्योंकि जो क्लर्क का पेपर है, खासकर आईबीपीएस क्लर्क का, ये कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स से थोड़ा सा हमारा इजी ही होता है, बट टफ भी है क्योंकि 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अभी ये 10,000 से 10-12 हज़ार हो जाएगा। अभी आप देखना, अभी बहुत सारे ऐसे भी एक बैंक्स हैं जिन्होंने क्या नहीं किया, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज अभी आउट नहीं करी हैं, जिनके नाम के आगे एनआर लिखा हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि आप जो है इस नंबर को दिमाग में रखो और ये सोच लो कि मुझे इस नंबर को बीट करना है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप कर सकते हो। आगे पहुंचते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे ज्यादा वैकेंसीज उत्तर प्रदेश की हैं। 1315 वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश में। मैं स्टेट वाइज वैकेंसीज बताऊंगी आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड में 102 हैं, वेस्ट बंगाल में 540, महाराष्ट्र में 1117, कर्नाटका में 1170, गुजरात में 753 और तमिलनाडु का है 894। एक इस नंबर को छोड़ दूं तो ये वो स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है हमें, सबसे ज्यादा वैकेंसीज। अब बाकियों का भी थोड़ा नजारा ले लेते हैं। टोटल वैकेंसीज जो अभी हमारे सामने हैं वो ये नंबर है 10,277, लेकिन जैसा मैंने बोला इसमें प्लस 1000 तो आप कर ही लो, बेयर मिनिमम 1000 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी वैकेंसीज अनाउंस नहीं करी हैं, अभी वो करेंगे। हर साल का प्रोसेस है, थोड़ा देर से करते होते हैं। आ जाओ जी जरा। अंडमान एंड निकोबार में 13 है, आंध्र प्रदेश में 373, अरुणाचल प्रदेश 13, असम में 204, बिहार में 308, चंडीगढ़ में 63, छत्तीसगढ़ में 214 हैं, और दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में 23 हैं, दिल्ली में 416, गोवा 67, गुजरात मैंने बताया, हरियाणा में 144, हिमाचल प्रदेश में 114 और जम्मू एंड कश्मीर में 61, झारखंड में 106 और कर्नाटका में 1170, केरला में 330। अभी और भी हैं। लेह लद्दाख का बात करें तो 5 है, लक्षद्वीप में 7, मध्य प्रदेश में 601, महाराष्ट्र में मैंने अभी बताया, मणिपुर में 31, मेघालय में 18, मिजोरम में 28, नागालैंड में 27, उड़ीसा में 249 और पुडुचेरी में 19 है, पंजाब में 273, राजस्थान 328, सिक्किम 28, तमिलनाडु 894, तेलंगाना 261 और त्रिपुरा में 32 हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज जो हैं बच्चों वो हैं आपकी इस बार की जो अनाउंस की गई हैं, जिसमें 10,277 वैकेंसीज अभी हमारे सामने हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ट्रस्ट मी, अगर पूरी शिद्दत से काम किया जाएगा ना तो बात बन जाएगी यार, ठीक है, राइट। अब कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में तो लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन। आपके हर सवाल का जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। और इंग्लिश के लिए डरना बिल्कुल नहीं है, बस सुबह 8 बजे मेरे साथ आकर जुड़ जाओ, ठीक है। इंग्लिश की प्रॉब्लम आप मेरे सर मत्थे छोड़ दो, 2 महीने बहुत है, आपको मैं पेटेंट कर दूंगी, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो वोकैबुलरी के लिए हम लोग एक और क्लास करते होते हैं 1 बजे, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बैंक महापैक में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे और ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज में आपको मिल जाएगा। प्लस हमारा जो आईबीपीएस क्लर्क का बैच अभी शुरू होने जा रहा है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी एनरोल कर सकते हैं, महापैक में भी ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आपके लिए इस समय काफी क्रूशल रोल प्ले करेगा। बाकी और भी बैचेस आपके अलाइंड हैं, आप किसी और में भी अगर एनरोल करना चाहते हैं आप एनरोल कर सकते हैं। महापैक में एनरोल करोगे तो ये आपको सीधा सारा सब कुछ एक साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ एम्स 3.0 बैच, एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन बैच, ये सारे बैचेस आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। अगर आप महापैक में एनरोल करेंगे, आप अलग से भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये द्रोना बुक का कॉम्बो है, इसमें आपको अगेन सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये है आपके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना, बस मेहनत करते
सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कोई भी क्वेरी हो अगर तो लेट मी नो देयर इन द कमेंट सेक्शन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू एंड गुड नाइट.